हेलो दोस्तों, मैं शब्बो खान एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में सादर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बने बेल आइकॉन को प्रेस करें और साथ ही अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझ तक कमेंट के माध्यम से ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों। पहला प्रश्न देखिए, असंगत कथन का चयन करना है आपको। नामदेव ने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति की है। बिल्कुल ठीक है, नामदेव ने दोनों प्रकार की भक्ति की है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण मतलब और सगुण मतलब, सगुण मतलब जो जिसमें किसी ईश्वर को सगुण रूप में पूजा जाए। निर्गुण मतलब जिसमें ईश्वर को सगुण रूप में ना पूजकर रहस्यवाद के तौर पर ईश्वर की साधना या आराधना की जाए, उसे निर्गुण बोलते हैं। कबीर ने निर्गुण पंथ मार्ग चलाया। बिल्कुल ठीक है, कबीर ने निर्गुण पंथ मार्ग चलाया है। नामदेव के गुरु बिसोबा खेचर एक नाथपंथी थे। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें कि नामदेव के जो गुरु थे वह थे बिसोबा खेचर और वह एक नाथपंथी थे। नामदेव के सगुण भक्ति पदों की भाषा ब्रज के रूप में परंपरागत काव्य भाषा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ नहीं के कारण गलत हो गया। जो नामदेव के जो सगुण पद हैं, एक बात और भी ध्यान रखें कि जो नामदेव ने जो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति नामदेव ने की है। जो उनके जो सगुण भक्ति के जो पद थे वह ब्रज भाषा के रूप में थे, परंपरागत इसमें भाषा थी इसकी। ध्यान रखें, इसका ऑप्शन जो है वह फोर्थ ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर ने भावात्मक रहस्यवाद किससे ग्रहण किया? सूफियों से, हठ योगियों से, वैष्णवों से या नाथों से? तो कबीर ने जो भावात्मक जो रहस्यवाद जो ग्रहण किया है वह ग्रहण किया है सूफियों से। अगला प्रश्न देखिए, कबीर की वाणियों का संग्रह किसने किया? कबीर की वाणियों का संग्रह किसने किया है? धर्मदास जी ने। अगला प्रश्न देखिए, कबीर की वाणियों का संग्रह बीजों के कितने भाग हैं? पहला तो ध्यान रखिए, कबीर की जो वाणियों का संग्रह उसे वह बीजक कहलाता है। ये 2021 का प्रश्न है DSSB का TGT। तो आप ध्यान रखें, कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, ठीक है, साखी, सबद और रमैनी, इसके 3 भाग हैं। आगे शायद प्रश्न होगा ये। निम्न में से कौन सा बीजक का भाग नहीं है? नहीं पूछा गया है। रमैनी है, सबद भी है, सुरती नहीं है और साखी भी है। 3 भाग हैं, जैसा कि अभी प्रश्न में पूछा गया था ऊपर। साखी, सबद, रमैनी 3 भाग हैं बीजक के। और बीजक में क्या है? बीजक कबीर की वाणियों का संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर द्वारा दी गई सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश किसमें संकलित हैं? कबीर ने जो सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के जो उपदेश दिए हैं वह किसमें संकलित हैं? साखी में संकलित हैं। और सबद और रमैनी क्या है? ये कबीर जी के गए पद हैं, गाए जाने वाले पद हैं। अगला प्रश्न देखिए, कबीर का जन्म माना जाता है 1398, 1320, 1350, 1370। जो कबीर का जन्म जो हुआ है वो 1398 में माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रैदास का जन्म माना जाता है 1398, 1388, 1350, 1370। 1398 तो कबीर का, जैसा कि अभी आप प्रश्न देख चुके हैं, कबीर का जन्म है। और कबीर से 10 वर्ष पूर्व जो हुआ है रैदास जी का जन्म हुआ है 1388 में। अगला प्रश्न देखिए, गुरु नानक की माता का नाम माना जाता है। गुरु नानक जी की जो माता थी उनका नाम था तृप्ता और गुरु नानक जी की जो पत्नी थी उनका नाम था सुलक्षणी। और इसके अलावा जो नीमा थी, जो कबीर दास की जो माता थी, जो जिन्होंने कबीर दास जी को पाला है, ठीक है, वो उनका नाम था नीमा और उनके पिता का नाम था नीरू, कबीर दास जी के जिन्होंने पाला है उनको। माना जाता है कबीर दास का जो जन्म हुआ है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो लहर तालाब के किनारे इनको छोड़ गई थी। और इसके साथ ही जो नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने कबीर दास जी का पालन पोषण किया है। आप इसको ध्यान रखें, यही पूछा, नीमा भी पूछा जाता है प्रश्न में कि किस कबीरदास जी की माता का नाम क्या है। फिलहाल तो यहाँ कबीरदास जी की माता, गुरु नानक जी की माता का नाम पूछा गया था, वह था तृप्ता और इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। अगला प्रश्न देखिए, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह श्रीचंद जी हैं और श्रीचंद जो थे वो गुरु नानक जी के पुत्र थे, श्रीचंद। अगला प्रश्न देखिए,
गुरु नानक का जन्म माना जाता है 1320, 1440, 1469 या 1430। तो जो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ है वह 1469 में हुआ, तलवंडी में। अगला प्रश्न देखिए, निर्गुण पंथियों में सर्वाधिक शिक्षित थे दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब और मलुकदास। जो निर्गुण पंथियों में सर्वाधिक शिक्षित जो थे वह सुंदरदास, और ये भी माना जाता है कि ये सुंदर भी बहुत थे, जिस कारण से इनका नाम ही सुंदरदास पड़ गया। अगला प्रश्न देखिए, असंगत कथन का चयन करना है आपको। मलुकदास एक तरफ जो है इधर रचना है और एक तरफ क्या है, रचनाकार है एक तरफ। ध्यान रखिए आप इसको, जो रचना है जो इनकी है मलुकदास, रत्न खान मलुकदास की जो रचना है वह रत्न खान है, बिल्कुल ठीक है। अक्षर अनन्य की विज्ञान योग है, मंजन की मधुमालती है, बिल्कुल ठीक है। तो उस्मान की गुलशन इश्क, नहीं, गुलशन इश्क उस्मान की नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये वाला हो गया, फोर्थ ऑप्शन। तो इन सभी को ध्यान रखें, सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये सभी। अगला प्रश्न देखिए, रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा किस में दी है? तो रामानंद ने जो अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है वो श्री रामार्चन पद्धति में, वैष्णव मताब्ज भास्कर में, वैराग्य संदीपनी में या राम रक्षा स्त्रोत में। तो रामानंद जी ने जो अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है वह श्री रामार्चन पद्धति में दी है। अगला प्रश्न देखिए, आरती कीजिए हनुमान लला की पंक्तियां किसकी हैं या पंक्तियां किसकी हैं? रामानंद जी की। आरती कीजिए हनुमान लला की। अगला प्रश्न देखिए, गोसाई चरित किसकी रचना है? गोसाई चरित रचना जो है रघुवर दास की है, बेनी माधव की है, रामानंद या तुलसीदास? गोसाई चरित रचना बेनी माधव की है और यह तुलसीदास जी से संबंधित है। तपसी शाखा से संबंधित हैं रामानंद, तुलसीदास, अनंतानंद या नरहरिदास? तो तपसी शाखा से जो संबंधित हैं वह कौन संबंधित है? तुलसीदास जी। अगला प्रश्न देखिए, सुरती नरती नागती सब चाहती अस होए, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। और इस पंक्ति के प्रति उत्तर में रहीम दास जी ने भी एक पंक्ति लिखी थी कि गोद लिए हुलसी फिरे सो सुत तुलसी होए। तो यह जो पंक्ति है यह रहीम दास जी की है। दोनों ही पंक्तियां एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो इन दोनों को ध्यान रखें। सुरती नरती नागती सब चाहती अस होए, यह पंक्ति जो है वह तो है तुलसीदास की, और गोद लिए हुलसी फिरे सो सुत तुलसी होए यह जो पंक्ति है यह रहीमदास की, जो प्रत्युत्तर में लिखी थी तुलसीदास जी के रहीमदास ने। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास संबंधित थे श्री संप्रदाय से, रामावत संप्रदाय से, स्मार्त संप्रदाय से या कोई नहीं? तो तुलसीदास जो संबंधित थे वो स्मार्त संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आप नहीं ध्यान रखना है। विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, कवित रामायण, भागवत दशम स्कंद। तो कौन सी रचना नहीं है इसमें? भागवत दशम स्कंद नहीं है, बाकी सभी रचनाएं ये तुलसीदास जी की हैं। विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, कवितावली, ठीक है, ये सभी जो रचनाएं हैं वो तुलसीदास जी की हैं। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास की कौन सी रचना वृंदावन की यात्रा के अवसर पर लिखी गई? तो वृंदावन की यात्रा के अवसर पर लिखी गई रचना उनकी कौन सी है? वह रचना है कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न देखें, तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली रचना किसके अनुरोध पर की है? रामाज्ञा प्रश्नावली रचना का बताना है कि तुलसीदास ने यह रचना जो किसके अनुरोध पर की है? यह रचना जो की है पंडित गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर जो तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की है। अगला प्रश्न देखें, निर्गुण संत काव्य से संबंधित नहीं है मलुकदास, रज्जब, बाबालाल। तो ये सभी निर्गुण काव्य परंपरा से संबंधित हैं। इसका अगला ऑप्शन देखिए नीचे है शायद, हाँ ये रहा। तो ये ईश्वरदास नहीं है, ईश्वरदास सूफी संप्रदाय से या प्रेमाख्यान शाखा से संबंधित है। प्रेमाख्यान शाखा से, सूफी संप्रदाय को ही प्रेमाख्यान शाखा भी कहा जाता है। ईश्वरदास इससे संबंधित है, ठीक है। निर्गुण, यहाँ पूछा प्रश्न में क्या गया है? निर्गुण संत, ठीक है। ये सभी निर्गुण संत हैं, ये सभी मलुकदास, रज्जब, बाबालाल सभी निर्गुण है। अगला प्रश्न देखिए, रसखान भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित है? रसखान जी रामाश्रयी शाखा से, सूफी, संत काव्य, कृष्ण। तो रसखान जो संबंधित है वो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है रसखान जी। 24 प्रश्न थे, 24 प्रश्न थे आज के लिए, और आशा है मुझे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। और अगर प्रश्न अच्छे लगे हैं
कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, अपने सुझाव ज़रूर पहुंचाएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।